प्रभु ने भरत जी को समझाया, यद्यपि मैं जानता हूं ठीक प्रकार से आपको, तात तुम ही मैं जानू नीके 264 करऊं काह असमंजस जी, राख राय सत्य मोहित्या, तनु परिहरऊ प्रेम बन लागी। मेरे प्रति प्रेम में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके द्वारा दिए गए वचनों को मेटना हमारे बस का नहीं। उस पर भी हमको आपके भाव के प्रति संकोच होता है। आपको मैं कहूं क्या? तो भगवान ने सत्य की टेक रख के भरत जी पर ही छोड़ दिया। गुरुदेव की आज्ञा है, आप जो कहो मैं करूं। सत्य केंद्र में आएगा तो हर व्यक्ति वही बोलेगा जो सत्य है। कहाँ बजा रहे? यहीं रहिए, मदद रहिए। हाँ, एक कथा श्री राम राज्य के न्याय और वर्तमान न्याय व्यवस्था पर 15 फरवरी को कानपुर बार एसोसिएशन में। अब बड़ा कठिन है। राम राज्य का न्याय साक्षात भगवान स्वयं करते थे। अब आज की कचहरी में तो न्याय के कई विधि विधान हैं, बड़ा टिपिकल विषय है न्याय व्यवस्था। न्याय, सत्य व्यवस्था, सत्य क्या है, जीवन में ध्यान रखना है। किसी भी कारण से सत्य का परित्याग नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि सत्य ही हमारे आपके साथ सिर पर लदा रहेगा। असत्य में जाएंगे तो असत्य लदा रहेगा। एक जज साहब बड़े जूनियर जज थे अवस्था में। एक वकील साहब सीनियर एडवोकेट थे। उनकी उम्र थी 80 वर्ष। अब कोई 40 वर्ष के जज साहब 80 साल के वरिष्ठतम एडवोकेट साहब के साथ क्या फैसला सुनाएंगे? उनका नाम सुनते ही जज साहब लोग मौन हो जाते थे। यस सर, न्याय की बात और है। लड़ते 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 दड़के फैसला देना हुआ तो जज साहब ने उन श्रेष्ठतम वकील साहब से कहा, सर इसका फैसला आप लिख दें। वो जीत रहे थे, एडवोकेट साहब जीत रहे थे, लेकिन जब एडवोकेट साहब ने अपनी कलम से फैसला लिखा तो अपने खिलाफ फैसला दे दिए। जज साहब सुबह चाय पे पहुंचे, सर ये तो आपने फैसला अपने खिलाफ दे दिया। बोले नहीं दिया। जब मैं कोर्ट में खड़ा था तो अपने क्लाइंट का एडवोकेट था। जब आपने कर्तव्य अपनी चेयर का हमको सौंपा तब मुझे जज की कुर्सी से फैसला देना था, इसलिए जो सत्य था वो मैंने लिखा। देखिए ये भी लोग थे। हम बोझिल हों अच्छी बात नहीं। प्रभु ने सब कुछ भरत जी पर छोड़ दिया और भरत जी ने क्या कहा, सरकार जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए।
भगवान ने सीधा निर्णय दिया, भैया भाई भाई की संपत्ति को नहीं बांटता है, विपत्ति को बांटता है। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे, बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भर बड़ी कठिन है। पूज्य पिताजी के वचनानुसार 14 वर्ष आप अवध में रहेंगे, 14 वर्ष हम वन में रहेंगे। जो मर्यादा है उसका हम सब पालन करेंगे। न 14 वर्ष आप इधर आएंगे, न 14 वर्ष हम उधर की खबर जानेंगे। 5 दिन दर्शन के बाद बात बनी नहीं, क्योंकि भरत जी चाहते हैं भगवान कुछ भेंट दे दें। तो भोर वेला में सब समाज जुटा है सरकार के पावन मंदिर पर, कुटिया पर। संकोच के मारे कोई विदा नहीं कह रहा है, तो भरत जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु हम श्री अवध जाएं? भगवान लाड़ में बेवल हो गए। भरत जी को प्रभु ने बहुत समझाया, राजधर्म क्या है, मुखिया का स्वभाव क्या है। आप तो कोई चिंता नहीं, गुरुदेव भगवान मिथिलेश जी हैं, सब संभाल करेंगे। आप तो आज्ञा मांग मांग कर सदगुरुदेव भगवान से व्यवहार करिएगा। भरत जी के चित्त को शांति नहीं मिल रही है, तो करुणा निधान की करुणा वृष्टि भई और मेरे सरकार प्रभु करी कृपा पावरी दे, सागर भरत शीश धरि, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सागर भरत शीश धरि, कपाट कर कुशल करम विमल नयन से वासुधरम, कुल कपाट कर कुशल करम विमल नयन से भरत मुदित अव लंब अस सुख जस सिय राम भरत मुदित लंब अस सुख जस सिय राम अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। मांग वो विदा प्रणाम करी राम लोग वो चाहते अमर कुटिल प्रणाम करते हुए भरत भैया को प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र ने सबके मन में उच्चाटन भर दिया। काहे? क्षण वन अच्छा लगता है, क्षण में घर की याद आती है।
जो ज्ञानी लोग थे, वैरागी लोग थे, विवेकी लोग थे, जिनको जगत का व्यवहार निर्लेप भाव में है, उनको छोड़कर सबका मन उच्चटित हो गया। क्या करे? उच्चाटन तो होना ही चाहिए, नहीं तो आदमी यात्रा नहीं कर पाएगा। हर बात को, हर व्यवहार को बड़ी मधुरता से लीजिए। केवल बुराई करके नहीं, कुछ अच्छाई करके भी लीजिए।